हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के ही टॉप 90 क्वेश्चन जो आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नज़रअंदाज किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजिकल, जैविक सिद्धांत को। नेक्स्ट है, द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड्स, क्या करते हैं वो? नीड स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? तो होता है एडोलोसेंस में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच इज़ द एज इन विच ए चाइल्ड laughs लेस एंड स्माइल्स मोर, दैट इज़ ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस। बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है? इसका है लेटर चाइल्डहुड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट? तो ये किया था विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम इज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट अनडिजर्व्ड चाइल्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, बुद्धि योग्यता है सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन करने की। तो ये है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, हु सेड दिस? किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये कहा था विवेकानंद ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय? तो ये दी थी हल ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग, हु सेड दिस? ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्टीफन हॉकिंग ने, बट इन्होंने इधर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इन्होंने इधर कंसीडर किया है जीन पियाजे। बट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ बताया हुआ है स्टीफन हॉकिंग। तो इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लेना, गूगल में बताया हुआ है इन्होंने स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो वो है विलियम वुंट। इन्होंने दिया हुआ है विलियम जेम्स, पर वैसे है विलियम वुंट, विलियम वुंट है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड? तो ये दी गई थी 1913 में, और ये थ्योरी दी थी गिवन बाय थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक थे वो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ही वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और ये जो ये थ्योरी दी गई थी ये दी गई थी 1913 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूज़ ऑफ IQ टेस्ट वाज इन द ईयर? ये था 1916 में। बुद्धि लब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? ये किया गया था 1916 में। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960? तो इसका होगा ए ऑप्शन, ब्रूनर। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, हु सेड दिस? तो ये बोला था स्किनर ने।
नेक्स्ट है हु रोट प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, तो इसका होगा ए ऑप्शन हल। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हल। नेक्स्ट है कौन होता है काल्पनिक नेता, हु इज़ विजनरी लीडर, तो वो है वन हु हैज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नोन एज, इसको बोलते हैं इड। नेक्स्ट है हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने इधर ए ऑप्शन कंसीडर किया हुआ आंसर की मैं, बट इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। नेक्स्ट है साइकोलॉजी वर्ड इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो इसका ए ऑप्शन होगा ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट, तो वो है एल्बर्ट बंडूरा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जेबी वाटसन, व्यवहार सिद्धांत के जनक हैं जेबी वाटसन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट इज़ गिवन बाय, तो ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट, तो इसका होगा डी फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है हु प्रोपागेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये दी थी स्पेयरमैन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। डिस्ग्राफिया इज़ ए लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट पर्सन, तो डिस्ग्राफिया होती है एक राइटिंग डिसेबिलिटी, ये होती है राइटिंग डिसेबिलिटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये है इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो ये दी थी चार्ल्स जोड ने, डी ऑप्शन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी रेफर्स टू, सृजनात्मकता का तात्पर्य है ए न्यू प्रोडक्शन, एक नया उत्पादन, ए ऑप्शन, एक नया उत्पादन। नेक्स्ट है द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्मृति कितने समय तक रह सकती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर, इसका होगा सी डेज मंथ्स एंड ईयर्स, सी ऑप्शन। डिसीजन मेकिंग इज द काइंड ऑफ, किसका काइंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नेक्स्ट है इवेल्युएशन इज द स्टेज ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट है इन्होंने दिया हुआ वो है क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्री मोरल स्टेज डिस्क्राइब्ड बाय कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। थिंक दैट बैड बिहेवियर इज पनिश्ड एंड गुड बिहेवियर इज नॉट पनिश्ड, जो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, दिस थ्योरी फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मोरल रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द री इन्फोर्समेंट शेड्यूल दैट यील्ड्स द लोएस्ट परफॉर्मेंस इज द, प्रबल अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है वो होती है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट स्टडीज ऑन रिकॉर्ड ऑफ वर्बल लर्निंग एंड मेमोरी वर कंडक्टेड बाय, तो इसका होगा एविन-गोस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द बिलीफ दैट एग्रेशन इज लर्न इज हेल्ड बाय, इसका होगा साइकोडायनेमेटिक थ्योरिस्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है
द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। दिस क्विट फ्रॉम सिगमंड फ्रॉइड वर्क्स रेफर्स टू। द एम ऑफ लाइफ इज डेथ, ये कथन सिगमंड फ्रॉइड द्वारा उल्लेखित किस और निर्देश करता है? तो ये करता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, द डेथ इंस्टिंक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म आर कैरिड बाय द कॉन्शियसनेस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ए डेवलपमेंटल हेल्थ ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन एंड एनेक्सिटी इज रेफर टू एज, इसको बोलते हैं फिक्सेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वुड रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता है? तो इसमें ए है संख्याओं का स्तंभ योग करने के लिए, बी है गाड़ी चलाते समय दोराहे पर बाईं और दाईं ओर मुड़ने का निर्णय लेते समय, सी है ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए, और डी है टूटे हुए टंकण यंत्र की मरम्मत करने के लिए। तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में रिक्वायर होती है? तो इसका होगा सी, ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल को चुनने के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। तो इसमें होगा ऑल ऑफ एबव। कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है, अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन, मोर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग। तो इसका ऑल ऑफ एबव होगा, ये सारे होंगे। नेक्स्ट है द इट ड्रॉ इट्स साइकिक एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से करता है? शारीरिक मूल प्रवृत्ति से, बॉडीली इंस्टिंक्ट से, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एरिक्सन प्रपोज दैट ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डेवलप ड्यूरिंग द, तो ये किस स्टेज में होता है? ओरल सेंसरी स्टेज में होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, डी ऑप्शन। जो एरिक्सन है उनकी जो थ्योरी थी वो थी बेस्ड ऑन साइकोसोशियल डेवलपमेंट। उन्होंने दी थी 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। उसमें सबसे फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये होती है 0 to 18 मंथ के बीच। और जो दूसरी है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो वो है 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक। और जो थर्ड है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, वो है 3 to 5 इयर्स। और फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, वो है 5 to 13 इयर्स के बीच। और फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ये है 13 to 21 इयर्स। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये है 21 से लेके 39 ईयर। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैगनेंट, ये है 40 to 65 इयर्स। और लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, तो ये है 65 ईयर ऑनवर्ड। तो ये स्टेजेस दी गई थी एरिक्सन द्वारा। और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन साइकोसोशियल डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट है स्टिमुलस दैट एलिक्ट्स ए रिस्पॉन्स बिफोर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन इज एन, ये होता है एक अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अनुबंध रहित उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइव्स वाज प्रपोज्ड बाय, ये दी थी एरिक्सन ने। उन्होंने दी थी साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पास प्रपोज्ड बाय, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज एन डैश प्रोसेस, वो है इंट्रैक्शनल प्रोसेस है, एक पारस्परिक प्रोसेस। नेक्स्ट है
थम सकिंग, नेल बाइटिंग एट्सेट्रा सिमिलर एक्शंस आर ड्यू टू। तो इसका जो है करेक्ट वो है एनेक्सिटी। आंसर की में इन्होंने एनेक्सिटी माना हुआ है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बोथ हेक्स एंड बाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो ये होते हैं मेल्स में। नेक्स्ट है इट टेक्स ए मैचुरेशन ऑफ डैश मंथ्स फॉर अ चाइल्ड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग। तो ये है 10 to 12, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। तो ये है परमानेंट। लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। तो ये दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ये है स्किनर के साथ, स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड इज। तो वो होती है आफ्टर फैमिली। बालक के सामाजिकरण में पाठशाला का स्थान होता है परिवार के बाद। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बीइंग सेंसिटिव टू बैट आर। इसका होगा ए ऑप्शन। इजी टू एंड क्रिएटिविटी आर बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड, बी ऑप्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय अ सोशल इन्वायरमेंट। तो टीचर्स आर सोसाइटी। शिक्षक बास टीचर और होगा यहाँ पे, टीचर्स और सोसाइटी। शिक्षक बा समाज। रिलेटिव्स फ्रेंड्स नेबर्स। पेरेंट्स आर माता पिता व परिवार के सदस्य, पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो इसमें ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट है हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये दी थी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस वाज प्रपोनेटेड बाय। तो ये दी थी फ्रूड ने, सिगमंड फ्रूड ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एज द इन्फेंट ग्रोथ हिज मेंटल एबिलिटी। क्या होता है, मेंटल एबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड पर्सनैलिटी। तो इसका होगा ग्रेजुअली, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एज होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन गिफ्टेड चिल्ड्रंस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है फ्रॉम बर्थ टू 2 years। जो पियाजे की थ्योरी है इसमें उन्होंने दी थी 4 stages ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये होती है 0 to फ्रॉम बर्थ टू 2 years। और जो सेकंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो होती है 2 to 7 years। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वाली होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 to 11 years। और जो लास्ट है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो होती है 11 years एंड अबव। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज गृहावस्था, गैंग एज, ए ऑप्शन इज करेक्ट, गैंग एज। नेक्स्ट है द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय। तो ये दी थी विलियम स्वेस्टर ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो है जेवी वाटसन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंथिसिस ऑफ इट। दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
सुपर ईगो ईट का पूर्ण विपरीत है, ये कहना है सत्य है, ये ट्रू। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज, तो इसका होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट ईगोसेंट्रिक इज, तो इसका मतलब होता है चाइल्ड इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवाइव्स अराउंड हिम। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, इसका है ए, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेंज फ्रॉम, तो ये तो अभी बताया मैंने आपको पीछे, जो कंक्रीट है वो है अबाउट 7 to 11 ईयर्स। बर्थ टू 2 ईयर्स ये होती है सेंसरी मोटर, और 12 to 15 फॉर्मल, और 2 to 7 प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, अबाउट 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो ये है केस स्टडी मेथड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु सेड हेरिडिटी इज ए सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स, तो ये कहा था B.N. जान है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो होते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से कम होती है कहलाते हैं मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट है नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसमें जो है होगा नन ऑफ एबव। अगर हमें इसमें बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया होती है राइटिंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया होती है मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, और डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर। एक टर्म यहाँ और है, ये है डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका होगा मोड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, तो ये दिया था बर्दिमर ने, और उन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी विच एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, जो बर्दिमर थे इन्होंने डिस्कवर की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, विच एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसिस ऑन स्टडिंग, तो ये क्वेश्चन जो था पिछली वीडियो में भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी आंसर की में इन्होंने सी आंसर कंसीडर किया हुआ है, कहीं पे इन्होंने ए किया हुआ है कंसीडर। जो ये वाला पेपर है इसमें इन्होंने ए ऑप्शन माना हुआ है इसको करेक्ट आंसर, ओवर्ट बिहेवियर ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, तो वो है इसका आंसर बी ऑप्शन, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है व्हाट आर द फील्ड्स नॉट कवर्ड इन स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन, सहशैक्षिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो इसमें है शैक्षिक विषय एकेडमिक सब्जेक्ट्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इज, तो ये क्या है, बोथ ए एंड वी, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी होती है। नेक्स्ट है
तो इसका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोवर्ब ग्रेप्स आर सोर इज़ रिलेटेड, तो ये किससे रिलेटेड है? रैशनलाइजेशन से, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज assessment for learning takes into account the following except, तो इसका करेक्ट है नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कहीं पे इन्होंने लर्निंग स्टाइल को करेक्ट आंसर माना है, कहीं पे इन्होंने नीड्स ऑफ स्टूडेंट को सही आंसर माना है, तो इसको देख लेना आप। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं बोल रहे थे कि एक्सप्लेन करवाया करो, तो आज मैंने की है थोड़ी कोशिश, जितना मेरे से हो पाया है मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।